अब 69वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। विद्यार्थी हुए बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता और किसी मनुष्य को बिजली आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के बिना भारी सुख भी नहीं हो सकता है। फिर वह विद्वान कैसा हो, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जैसे गौओं का ऐन दूध आदि से सबको सुख देता है, वैसे विद्वान मनुष्य सबका उपकारी होता है। वैसे ही सब में अविव्याप्त जीव के मध्य में अंतर्यामी रूप से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है। वैसे सभा आदि में स्थित सभापति तुम सबको सुख कराने वाला हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को विज्ञान और विद्वानों के संग के बिना सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर व पूर्ण विद्या युक्त विद्वान पक्षपात छोड़कर मनुष्यादि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों के साथ वर्तमान हैं, वैसे सदा वर्ते। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष, उपमा और लुप्तोपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को चाहिए कि जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाशक, अग्नि के समान सब दुखों को भस्म करने वाला परमेश्वर व विद्वान है, उसको अपने आत्मा से आश्रय कर दुष्ट व्यवहारों को त्याग तथा सत व्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त हों। इस सूक्त में विद्वान बिजली और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 69वां सूक्त तथा 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 70वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। इसके पहले मंत्र में मनुष्यों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को जिस जगदीश्वर व मनुष्य के कार्य कारण और जीव प्रजा शुद्ध गुण और कर्मों को व्याप्त किया करे, उसी की उपासना व सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ जाता है। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। पूर्व मंत्र से अस्याह, वनेम, विश्वानि, देव्यानि, व्रता इन 5 पदों की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के बिना भी वस्तु अव्याप्त नहीं है और चेतन स्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी अलग नहीं रहता। इससे उस सब में अभिव्याप्त अंतर्यामी ईश्वर को जानकर सर्वदा पापों को छोड़कर धर्म युक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य रूप प्रजा अनेक तत्वों के संयोग से उत्पन्न और वियोग से नष्ट होती है, वैसे यह ईश्वर जीव कारण रूप आदि व संयोग वियोग से अलग होने से अनादि है, ऐसा जानना चाहिए। फिर वह मनुष्य कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर वेद अंतर्यामित्व द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को देता है, मनुष्य को उसकी उपासना तथा सत्संग करना चाहिए। फिर यह मनुष्य कैसा हो, इस विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली यह सब प्रजा है व जिसको जानना चाहिए, जिसके उत्पन्न करने के बिना किसी की उत्पत्ति का संभव नहीं होता, जिसके पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो, उसी का सदा सेवन करें। फिर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सब कार्य अर्थात स्थूल रूप वस्तुओं को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है, जिसकी सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता पुत्र के समान सब जीव दाय भागी हैं, जो सब प्राणियों के लिए सब सुखों को देता है, उसी की आत्मा, मन, वाणी, शरीर और धनों से सेवा करो। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों,
तुम लोग परमेश्वर व धर्मात्मा विद्वान को छोड़कर शत्रुओं को जीतने और दंड देने तथा सुखों का बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है, ऐसा निश्चय करके सब लोग परोपकारी होके सुखों को बढ़ाओ। इस सूक्त में ईश्वर, मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 70वां सूक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ। अब 71वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में सभाध्यक्ष आदि गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे धर्मात्मा विदुषी स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है, जैसे प्रातः काल होते ही किरण व गौ आदि पशु पृथ्वी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, वैसे ही परमेश्वर व सभाध्यक्ष का निरंतर सेवन करें। फिर किनकी कौन कैसे सेवा करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण विद्या युक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों का सेवन करें। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करके पुरुष विद्वान होते हैं, वैसे स्त्रियों को भी होना योग्य है, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वैश्य लोग धर्म के अनुकूल धन का संचय करते हैं, वैसे ही कन्या विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक पूर्ण विदुषी पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्ण शिक्षा और विद्या का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजा सुख को संपादन करे। विवाह के पीछे विद्याध्ययन का समय नहीं समझना चाहिए। किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए, किंतु सर्वथा सबको पढ़ने का अधिकार है। फिर उन स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्या ग्रहण के बिना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता। जैसे अविद्याओं का ग्रहण किए हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान स्त्रियों को पीड़ा देते हैं, वैसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान पतियों को दुख देती हैं। इससे विद्या ग्रहण करने के अनंतर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से विवाह कर निरंतर सुखयुक्त होना चाहिए। फिर सूर्य के समान अध्यापक के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब माता पिता आदि मनुष्यों को अपने अपने संतानों को विद्या स्थापना करना चाहिए। जैसे प्रकाशमान सूर्य सबको प्रकाश करके आनंदित करता है, वैसे ही विद्या युक्त पुत्र व पुत्री सबको सुख देते हैं। फिर भी अध्यापक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जो तुम्हारे पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले व पढ़ाने वाले आचार्य तुम्हारे लिए उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्या प्रकाश व अन्नादि देकर सुखी रखते हैं, उनका निरंतर सेवन करो। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा तथा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र को नदी व प्राणों को बिजली आदि गति संयुक्त करती है, वैसे ही मनुष्य सब पुत्र व कन्या ब्रह्मचर्य से विद्या व व्रतों को समाप्त करके युवा अवस्था वाले होकर विवाह से संतानों को उत्पन्न कर उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें। पुत्रों के लिए विद्या व उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है। फिर वह अध्यापक कैसा हो, इस विषय का उपदेश